एक बार जब आप यह नोटिस करने लगेंगे कि आपको वही मिलता है जिस पर आप विचार करते हैं, तभी और केवल तभी आप में अपने विचारों की ओर ध्यान देने की, इनके सउद्देश्य नियंत्रण हेतु की इच्छा उत्पन्न होगी। अपने विचारों को नियंत्रित करना तब और सरल हो जाता है जब आप इसे करने की ठान लेते हैं। आप ज़्यादातर समय उन चीज़ों पर विचार करते रहते हैं जिनके आप इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आपको प्राप्त होने वाले अनुभव के लिए ये कितने हानिकारक होते हैं। आप में से जो भी लोग यह नकारात्मक अनुभव प्राप्त करना नहीं चाहते, और आप में से जिन भी लोगों को सकारात्मक अनुभव प्राप्त करने की इच्छा हो, जब आप यह समझ लेते हैं कि अवांछित विचार आपके जीवन में वही अनुभव लाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो अपने विचारों का नियंत्रण करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं रह जाता, क्योंकि यह करने की आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। विचारों के निरीक्षण से बेहतर है भावनाओं को अनुभव करना। अपने विचारों का निरीक्षण करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि जब आप अपने विचारों का निरीक्षण कर रहे होते हैं तो आपके पास उन पर विचार करने का समय नहीं होता। इसलिए अपने विचारों का निरीक्षण करने की जगह हम आपको एक अधिक प्रभावकारी और कारगर तरीका बताते हैं। आप में से अधिकांश लोगों के लिए इसे समझना इसलिए कठिन होता है क्योंकि इस भौतिक अस्तित्व में आप इसके भौतिक उपकरणों के माध्यम से ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जबकि इसके साथ ही आपका एक अधिक विशुद्ध, बुद्धिमान और निसंदेह अधिक पुरातन रूप भी है जो इस समय भी मौजूद है। और आपका यह हिस्सा, जिसे हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं, आपके संपर्क में रहता है। यह संपर्क कई तरीकों से बनता है। यह विविध और स्पष्ट विचारों के रूप में हो सकता है, तो कई बार यह श्रवण कहे गए शब्दों में भी होता है, लेकिन सभी मामले में यह आपके सामने भावनाओं के रूप में ही उत्पन्न होता है। आपने यह जन्म लेने के पूर्व ही अपने आंतरिक अस्तित्व से संपर्क बनाए रखने का अनुबंध कर लिया था। आप में इस बात सहमति बन गई कि यह अनुभूतियों के माध्यम से होगा। ऐसी अनुभूतियाँ जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, बल्कि इनसे विचारों की उत्पत्ति होगी, या ऐसी सलाहें मिलेंगी जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप जब भी किसी बात पर विचार कर रहे हो, तब उसी समय आपके मन में उसके विपरीत विचार नहीं उठते, लेकिन जब आप किसी गंभीर विचार में डूबे हो तो आपको उसी कमरे में खड़े किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनाई नहीं देती। भावनाओं की अनुभूति की ऐसी प्रक्रिया संपर्क के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। भावनाएं दो तरह की होती है, एक जो अच्छी लगे और दूसरी जो बुरी लगती है। यह बात निश्चित है कि आपको जो अनुभूतियाँ अच्छी लगती है उनका उद्गम तब होता है जब आपके विचार, शब्द और कार्य आपकी इच्छाओं से सामंजस्यपूर्ण होते हैं। साथ ही यह भी निश्चित है कि जो अनुभूतियाँ पूरी महसूस होती है उनका उद्गम तब होता है जब आपके विचार, शब्द, कार्य आपकी आकांक्षाओं से सामंजस्य न बैठाते हुए उनके विपरीत हैं। इसलिए आपका अपने विचारों पर नज़र बनाए रखना आवश्यक नहीं है, केवल अपनी अनुभूतियों के प्रति संवेदनशील रहिए। और जब भी आपको नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति हो तो जान जाए कि उस क्षण आपको विकृति की अनुभूति हो रही है। नकारात्मक अनुभूति के इस क्षण में आप ऐसी वस्तु पर विचार कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। इस तरह आप इसी के सार तत्व को अपनी अनुभूतियों की ओर आकर्षित कर रहे हैं। सृजन आकर्षण की ही प्रक्रिया है। किसी चीज़ पर विचार करते समय वस्तुतः आप उस विषय को अपने विचारों की ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अच्छा है कि विचारों का निरीक्षण करते रहने से अच्छा है कि जो हम महसूस करते हैं उस पर ध्यान देना। जब भी आपको बुरा फील लगे तो उसी समय उस विचार को वहीं पर रोक देना है और किसी अच्छी चीज़ के बारे में, अच्छी सोच के बारे में सोचना है, अच्छे अनुभव को महसूस करना है। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी और गहरी बातों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।